सही। अच्छा अरीज, अभी क्या होता है कि लोग डाइट करना जब सोचना शुरू करते हैं, यानी अगर किसी ने सोचा है कि मैं डाइट करना स्टार्ट करता हूँ या करती हूँ, वहीं से उसके जहन में आ जाता है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, अब तो मैंने खाना नहीं खाना। मतलब क्या, तो खाना नहीं खाना तो फिर क्या करना है, जिंदा कैसे रहेंगे अगर खाना नहीं खाएंगे? खाना खाएं, लेकिन डाइट किस तरह करनी चाहिए? अच्छा खाना खाएं, पोर्शंस में खाएं, क्या करना चाहिए? अच्छा देखो, पहली बात तो ये कि डाइट तो जो भी हम खाते हैं वो डाइट है हमारी, चाहे हम जंक खा रहे हो या हेल्दी खा रहे हो, डाइट सब है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि डाइट करना, मतलब कि डाइट तो हम सब कर रहे हैं, उसमें से हेल्दी डाइट हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये क्वेश्चन आता है। उसमें भी फोकस है, आपका एम क्या है, गोल क्या है। मैं कहती हूँ पेशेंट मेरे पास आते हैं ना, मैं कहती हूँ पहले सबसे पहले बताओ कि आपका कंसर्न क्या है। कि जो रिपोर्ट्स ख़राब आई हैं जिसमें आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आपका HbA1c शुगर लेवल्स बढ़े हुए हैं, इंसुलिन बढ़ा हुआ है, उसको ठीक करना है, या पहले से फिजिकल अपीयरेंस पे जाना है? क्योंकि आपका गोल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपकी क्या चीज़ आप चाह क्या रहे हो। लॉन्ग टर्म गोल्स में ये है कि आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आफ्टर 40-50 स्पेशली फीमेल्स की हड्डियां जो हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क बढ़ जाता है। तो अगर खाया पिया नहीं होगा तो क्या होगा, फ्रैक्चर्स का रिस्क बढ़ेगा। और आपने देखा होगा अक्सर जो 60+ ख़वातीन होती हैं उनको जो है ना हिप फ्रैक्चर्स बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं। तो यही होता है कि डाइट, खाना पीना छोड़ दिया। तो खाना पीना नहीं छोड़ना, गोल पहले डिसाइड करें, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग डाइट करते हैं। और डाइट में हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि जो लोग कम खाते हैं उनका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, क्योंकि हमारा एक रेस्टिंग BMR होता है जो हमें ज़रूरत होती है कैलोरीज की। अगर हम वो नहीं लेंगे तो हमारी ब्रेन सिग्नल देगी कुछ नहीं आ रहा, सब कुछ स्टोर करो। तो हम एक पानी भी पिएंगे, एक खजूर भी खाएंगे, एक ज़रा से कोई भी हमने दही भी खाया, कोई हेल्दी चीज़ भी खाएंगे, वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यू हैव टू टेक दैट इनफ कैलोरीज जो आपका BMR पूरा करें। सही। अच्छा, ये जो आपने कहा ना कि इतनी कैलोरीज लेनी चाहिए कि जो कि आपकी बॉडी की नीड हो, यहाँ पर यूजुअली ये होता है कि अगर किसी ने डाइट स्टार्ट की है, उसको आप कितनी दफ़ा भी समझा लें कि आपने पोर्शंस में खाना है, वो दो एक्सट्रीम लेवल होते हैं, या तो नहीं खाएंगे या फिर इतना खाएंगे कि हमसे तो डाइट ही नहीं हो रही। अब ये जो पोर्शंस में खाना होता है ना, ये कुछ लोगों को लगता है मुश्किल। ये मुश्किल हल करने के लिए इसको किस तरीके से इंसान बेहतर बना सकता है या आसान बना सकता है कि आप पोर्शंस में खा लें, या जितनी आपकी बॉडी को कार्ब्स की नीड है उतना आप खा लें, जिस चीज़ की नीड है उतना खा लें। ये करना लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो कहते हैं भाई कोई आसान सी एक्सरसाइज ही हो, कोई जिम जाके कोई फैट बर्न हो जाए, लेकिन हो नहीं पाता ये। फिर देखो ये सारी चीज़ जो है ना विल पावर तो है आपके, क्योंकि आजकल एक एस्पेक्ट जो हम लोग न्यूट्रिशन में पढ़ते हैं वो काउंसलिंग कहा जाता है। काउंसलिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि जब तक काउंसलिंग नहीं होगी जो पेशेंट है वो डाइट की तरफ नहीं आएगा, वो फोकस नहीं करेगा। वही बात है कि विल पावर ही नहीं होती। अच्छा, एक्सट्रीम पे नहीं जाना होता। सबसे ज़्यादा वो लोग होते हैं जो डिनायल में होते हैं कि हम कुछ खाते नहीं हैं। और मेजॉरिटी फीमेल मेरे पास पेशेंट्स, आदमी आते हैं ना, मेल आते हैं तो वो कह देंगे कि हम तो फ्रेंड्स के साथ चले गए थे, हमने कुछ खा लिया था, हम रात को लेट नाइट खा लिया था। लेकिन ख़वातीन क्योंकि वो एक्नॉलेज ही नहीं करती, वो सारे दिन काम कर रही होती हैं, बच्चों ने छोटा चिप्स छोड़ दिए वो खा लिए, कोई फ्राइज़ छोड़ दिए खा लिए, पिज़्ज़ा का एक स्लाइस रह गया था खा लिया। एक्नॉलेजमेंट नहीं आती। और जब आप उनसे पूछें तो वो कहेंगे हम सारा दिन कुछ नहीं खाते, हम तो रात में एक रोटी खाते हैं। तो इस वजह से फूड डायरी का जो कॉन्सेप्ट होता है ना कि आप लिखें जो खा रहे हैं, इवन अगर आप चाय भी पी रहे हैं 1 कप, आप वो भी लिखें कि मैंने 1 कप चाय पी थी। आप अपनी उससे आपकी कैलोरी काउंट होती है, क्योंकि हम लोग बहुत सारी ना कभी कभी हिडन कैलोरीज ले रहे होते हैं। आपकी रिक्वायरमेंट कैलोरी की जो ना, जिसका वेट ज़्यादा होता है उसकी रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है। तो अगर किसी का वेट बहुत ज़्यादा है, उसकी 2000 कैलोरी रिक्वायरमेंट है, तो अगर वो 1500 भी लेगा तो वो वेट उसका रिड्यूस होना शुरू होगा। 1500 कैलोरीज कोई कम कैलोरीज नहीं होती, आपके पूरे दिन की अच्छी खासी मील्स बन जाती हैं। अब हिडन कैलोरीज क्या होती हैं? बिस्किट खा लिए, अब आप एक बिस्किट खाएंगे अराउंड 50 कैलोरीज हैं। अगर आप पैकेट वाला एक बिस्किट खा लेते हैं, आप कहेंगे मैं तो 2 बिस्किट ही खाए थे ना, तो वो 100 कैलोरी तो आपने उसमें ले ली, जिसमें शुगर कंटेंट भी आपका बढ़ गया, आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, आपने हिडन कैलोरीज ले ली और आपका पेट नहीं भरा। तो उससे बेहतर हम कहते हैं कि आप मील वो लें जो आपको फिल करे, डेंस हो, लेकिन न्यूट्रिएंट डेंस हो, कैलोरी डेंस नहीं होनी चाहिए। न्यूट्रिएंट डेंस का मतलब है कि जैसे सब्जियां खाएं आप, उसमें फाइबर भी जाएगा, आपको मिनरल्स भी मिलेंगे, विटामिन्स भी मिलेंगे। तो भूखे रहने का कॉन्सेप्ट कहीं नहीं है, बल्कि हम तो कहते हैं कि प्रॉपर अगर पेट भर के मील ली है या स्नैकिंग आपने भी करनी है तो फ्रूट्स पे करनी है, तो आपका पेट भरा रहे, देर तक आप सस्टेन करें उसको। अब ये आपने 2 बिस्किट खा लिए, 2 पापे खा लिए, चॉकलेट खा ली, ये मैं करती हूँ, ये मैं करती हूँ कि भाई अगर भूख लग रही है ना तो 2 बिस्किट खा लिए, पापे खा लिए, चॉकलेट खा लिया, और उसके बाद फिर मैं खाना नहीं खाती। यकीन कर मैं डाइट नहीं करती, लेकिन ये ऐसी मेरी रूटीन है, क्योंकि जो लोग न्यूज़ में होते हैं ना, मतलब जो न्यूज़ एंकरिंग में होते हैं,
ये मैं बात करी उनकी जो बुलेटिन वगैरह करते हैं उनको आदत हो जाती है तो वो पोर्शंस में ही खा रहे होते हैं क्योंकि इतना लंबा टाइम बैठना होता है। हाँ, मील्स है तो वही बात है कि हो सकता जो आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट है यू फीलिंग दैट उसके एक्सेस नहीं आप जा रहे, जब आप एक्सेस नहीं जाओगे वेट नहीं बढ़ेगा। मसला ये है कि कुछ लोगों को ये लगता है कि अगर हमने पराठे, छोले और खाना और बोटियाँ और चिकन हमने नहीं भर भर के खाया ना, तुम्हारा पेट नहीं भरा। आप उनको उसके पैरेलल 2 चॉकलेट्स भी दे देंगी ना, या उसके पैरेलल आप उनको कोई 2 फ्रूट्स भी दे देंगे, उनको लगेगा नहीं अब हमने खाना नहीं खाया, हालांकि पेट उनका भर गया है। लेकिन वो क्या है कि दिमाग जो है ना वो उधर नहीं आ रहा कि नहीं खाली पेट भरने से काम नहीं चलता भाई, आपने खाना प्रॉपर खाना खाना है, प्रॉपर राइस लेने, प्रॉपर जो है वो आपने कोरमे रोटी खाने। ये वाला माइंडसेट कैसे इसकी काउंसलिंग की जाती है, ये कैसे बेहतर बनाया जाए कि भाई अगर 2 फ्रूट्स आपने खा लिए हैं, अगर 2 सेब खा लिए हैं, इनफ ऑफ इट, अभी अगली डाइट पे जाएंगे आप। देखो ये बड़ा कॉमन सा मेरे पास अक्सर जो है ना आती है, हम रोटी छोड़ेंगे कमजोरी हो जाएगी। हाँ यही ना, अब मैं तो रोटी खाती नहीं हूँ रूटीन में, पर तो मैं तो काम ही ना कर सकूँ। हाँ, ऐसा मुझसे भी नहीं रोटी खाई जाती तो सीरियसली। रोटी इज लाइक ग्रेन्स जो हैं वो एक एडेड चीज़ है, हमारे नेचुरल फ्रूट्स में नहीं आता। नेचुरल फ्रूट्स में वो जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो है ना आपको अल्लाह ताला ने दी हैं, वो आपने लो फैट डेयरी लें जो आपको इजीली मिल जाता है। ये जो दालें हैं, गंदम है, ये ठीक है, इनकी अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यू है, बट ये कमज़ोरी नहीं करेंगे अगर आप डाइट से निकाल देंगे। आपको क्या चाहिए, मिनरल्स चाहिए, वाइटामिन्स चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए, प्लांट सोर्सेज से भी मिल जाता है। और अगर आप सिंपल सादा घर का खाना खाते हैं उससे मिल जाता है। अगर 6 रोटियां खाने से कमजोरी दूर होती है तो फिर तो ये सिर्फ माइंड है, दिस इज जस्ट ओनली योर माइंड। चलिए भाई, ये अभी रोटियों की बात हो रही है कि कुछ लोग कहते हैं कि हम रोटी नहीं खाएंगे तो हमें कमजोरी हो जाएगी, और अगर हम 2 रोटी खाएंगे तो हम परफेक्ट रहेंगे। मेरा ने हमें ज्वाइन किया और सारे सवालों का जवाब देने के लिए शी इज राइट हियर। वेलकम टू द शो जी। मेरा कैसी हैं आप? आज तो आपके मतलब की बात हो रही है, जरा ये बताएं कि रोटी नहीं खाएंगे तो कमजोरी हो जाएगी, और अगर रोटी खाएंगे तो चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट रहेंगी। डाइट कंट्रोल करने के लिए या तो लोग क्या करते हैं, खाना खाना ही छोड़ देते हैं, या फिर अगर उनको पोर्शंस में खाना दिया जाए तो वो फिर इस तरह की बातें करते हैं कि ये तो नहीं, ये तो खा लिया है माइंड अगर फ्रूट खा लिया तो खाना तो नहीं खाया ना हमने, खाना तो खाना ही है। तो जरा बताएं ये क्या है? देखिए, जितनी चीज जैसे अभी अरीज ने कहा है, बिल्कुल सही बात कही है कि जरूरी नहीं है कि हमने गंदम ही खाना तो उसकी वजह से हमें वीकनेस हो जाएगी अगर हमने उसे छोड़ दिया। तो हमारे पास और भी सोर्सेज हैं। ये तो सिर्फ हमारे मेरे ख्याल से एशिया में ही ऐसा है कि हमने गंदम खानी है, साथ में रोटी भी है, तो फिर उसके बाद मुरगन ग़िज़ाएं भी साथ साथ सैलेड भी है, तो दही भी रखा हुआ है। बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू को पूरा कर देती हैं। आपने अब पोर्शंस की बात की है, तो पोर्शंस में तो हम बहुत कुछ ले सकते हैं। बॉइल्ड चने हैं, हम जब हम डाइट की तरफ आते हैं तो एक मिक्स सैलेड सा बनाते हैं ना, बड़ा अच्छा सा सैलेड होता है, उससे आपका पेट भर जाता है और न्यूट्रिशन वैल्यू भी मिल जाती है। लेकिन फिर बात तो वही है ना भाई, खाना तो नहीं खाया ना हमने, वो तो सिर्फ हमने सैलेड खा लिया है। फिर माइंडसेट की आ गई ना। देखें जी, रोटी अगर किसी को लगता है कि मेरा रोटी से और चावल से वजन बढ़ रहा है तो उसको थोड़े दिन के लिए स्किप कर दीजिए। वैसे तो कमजोरी हो जाएगी फिर। नहीं, उसकी जगह आप फिर कुछ और ले लीजिए, कुछ और फॉर्म में कुछ चीजें ऐसी लीजिए। चने को जो है ना पीस के उसकी रोटी बना लीजिए आप, बेसन की, उसको आप मतलब ऑल्टरनेट कुछ भी कर लीजिए। मैं बेसिकली मैं एक प्रोडक्ट अपना भी देती हूँ, लेकिन कभी कभी जैसे कि वेट लॉस का जो मेरा प्रोडक्ट होता है उसके साथ मैं कोई डाइट प्लान नहीं देती, इसीलिए। अच्छा। क्योंकि देखिए, जब हम लोग खास तौर पर जो डाइटिंग की तरफ जाते हैं, जिसकी वजह से वो कहते हैं जी हमारा वेट लॉस हो जाएगा डाइटिंग करके, फिर वो दोबारा वापस आ जाते हैं डाइटिंग छोड़ के। अगर करना है तो लाइफ टाइम के लिए उसको ज्वाइन करो, नहीं करना तो फिर आप जैसे चल रहे हो फिर उसके खाने की तादाद को थोड़ा सा कम करते चले जाओ आहिस्ते आहिस्ते। रोटी खानी है ना, अगर इतनी बड़ी रोटी खा रहे हो ना, इतने बड़े पेड़े की, तो पेड़े को इतना कर दो, कम कर दो, ताकि आपको खुद पता चले। आपको पता है शुगर पेशेंट जो है वो इसी वजह से ज़्यादा हो रहे हैं, जो कि गंदम को इंटेक कर रहे हैं ज़्यादातर अभी इस वक्त। जौ खाओ, गंदम की जगह आप जौ खाएं। जौ से आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा और आपका ये जो शुगर वैल्यू है ये भी नहीं बढ़ेगी। इसीलिए कहते हैं ना कि ओट्स का दलिया हम सुबह नाश्ते में जो खा रहे होते हैं, तो वो ओट्स का इस्तेमाल कीजिए। ऑल्टरनेट बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी खाने के लिए। ये तो अब माइंडसेट भी अब बनता चला जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता कि गंदम को थोड़ा सा आप लीजिए और उसकी जगह दूसरी कोई रोटी ले लीजिए मिक्स। आपको पता है अभी आटा चल रहा है जो शुगर के पेशेंट्स को दिया जाता है, तो मिक्स ग्रेन्स का जिसे मैं कह रही हूँ। तो आपके पास ऑल्टरनेट बहुत सारी चीज़ें। और अगर आप कोई सूटेबल लगता है, जैसे कि मैंने आज तक ज़िंदगी में रोटी छोड़ी नहीं,
मैंने हमेशा हर खाने को खाया है, लेकिन बैलेंस करके बैलेंस करके खाना खाना चाहिए ना। हम लोग यही तो गलती करते हैं कि बैलेंस करके खाना नहीं खाते। और अगर हमें कहा जाए डाइटिशियंस की जानिब से कि भाई वज़न कम करना है आपने, तो फिर आपने पोर्शंस में खाना है, सैलेड ले लीजिए, बॉयल जो है वो चने ले लीजिए, या कोई ऑल्टरनेट मील ले लीजिए, तो हम ये कहते हैं नहीं ठीक है ये तो हम ले लेंगे, लेकिन खाना तुमने नहीं खाया ना, कमज़ोरी हो जाएगी। तो ये वाला माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। अपना वज़न कम करने के लिए आपको अगर थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ता है तो वो थोड़ा सा बर्दाश्त करें, लेकिन वो बर्दाश्त आप कैसे करेंगे ये हम जानेंगे हुमैरा और अरीज से इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो बात हो रही है कि वज़न कैसे कम करें, दुबले कैसे हों और इसके लिए करना क्या होता है। इसके लिए पहले अभी हम लोग यही ब्रेक में बात कर रहे थे कि इसके लिए ना आपको कोई ना कोई ऐसा गोल सेट करना पड़ता है, कोई ना कोई ऐसा टारगेट सेट करना पड़ता है कि उसको अचीव करें और फिर आप जो हैं वो दुबले हो जाएं या वज़न घटाएं। अब हुमैरा अभी जिस तरीके से मैं बात कर रही थी ना कि हमारे यहाँ जो ख़वातीन है ना वो क्या करती हैं, जो घर में बैठी हुई ख़वातीन है वो क्या करती हैं, जब किसी की शादी करीब आ रही होती है फैमिली में, तो वो आपस में फिर उनमें मुकाबला होता है कि अच्छा जल्दी जल्दी वजन कम कर लें, तो शादी में हमने अच्छा लगना है, हाँ अच्छे कपड़े पहनने, तो फिर वो डांडिया भी करनी है तो एंजॉय भी करना है। तो तब तक वो गोल्स चलते हैं, तब तक वो शादी हो रही होती है तो वो उनका एक टारगेट लेके वो चल रहे होते कि जी हमने माइयों से लेके वलीमे तक जो है वो परफेक्ट लगना है। उसके बाद फिर वो वैसे हो जाते हैं। तो जिन लोगों ने भी वजन कम करना है या वजन घटाना है ना, तो सबसे पहले वो अपने दिमाग के ऊपर काम करें कि आप इसको क्यों करना चाहते हैं अपना वजन कम। क्या आपको अपने आप से प्यार है, क्या आप खुद अपने आप को देख के अच्छे लगना चाहते हैं, या आप किसी दूसरे की वजह से या किसी रेसिंग की वजह से जो आप अपना वजन कम कर रहे हैं। देखो ऐसे बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं कि 2 महीने बाद बहन की शादी है या भाई की शादी है, मुझे अच्छे आउटफिट बनाने हैं, तो मुझे जो है वेट तो मैं छड़ी तो नहीं घुमा सकती कि 2 महीने में आपका वजन जो है 10-20 किलो नीचे ले 10-20 किलो। तो ऐसे देखो, सबसे पहले ये सोच लो कि वजन बढ़ा बीमारियां शुरू होंगी। सही। अगर आपको अपने आप से प्यार है, जैसे अभी अरीज ने कहा, अपने आप से प्यार होना चाहिए कि हमें सेहतमंद रहना है, मोटापा तो आने ही नहीं देना। और हर एक को पता है, आजकल हर एक को नॉलेज है कि अकॉर्डिंग टू योर हाइट कितना वेट होना चाहिए आपका। तो उस हाइट के हिसाब से आपने अपना वेट देखते रहना है। हर महीने 2 महीने में अपने वेट को चेक करते रहो। जैसे ही आपको लगे कि 2 किलो वजन बढ़ गया है, जैसे कि मेरा अभी बढ़ गया है, मुझे पता है कि मैंने बहुत कुछ खाया है अभी, और मुझे पता है मैं कंट्रोल कर लूंगी, मुझे पता है मैं नीचे ले आऊंगी, किस तरह लाना है। मैं कोई डाइटिंग करके नहीं लाऊंगी, मैं अपने खाने को थोड़ा सा कम कर दूंगी, बंद नहीं करूंगी, कम कर दूंगी। तो उससे मुझे पता है कि मेरा जो मेटाबॉलिज्म है इतना अच्छा है कि मैं नीचे ले आऊंगी थोड़े दिन में। मुझे करना है भी एक्सरसाइजेस वगैरह भी सब। और एक्सरसाइज ये नहीं सोचे कि आपने कुछ खा लिया तो उससे आपका वजन कम हो गया बस जी। उसमें आपने एक्सरसाइज अपने आप को हिलाना जुलाना भी है। ऐसे नहीं है एक जगह बैठ के कुछ खाओ लोगे तो वजन कम हो जाएगा। अपने आप को हिला जुला, क्योंकि हमारी लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो गई है। तो फिजिकल एक्टिविटीज को भी लेकर आइए अपने अंदर, और फिर उसके बाद आपने जो डाइट प्लान अपने लिए बनाइए कि आपने खाना क्या है। सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम खाओ, मैं कहती हूँ। लेकिन एक तो सबसे पहले अपना टाइम सेट करो कि आपने कितने बजे खाना है, और खाने के दौरान पानी पीना है, खाने के बाद पानी नहीं पीना है। उसको डाइजेस्ट किस तरह करना है जो हमने खाया है। मैं हमेशा एक बात करती हूँ, हम लोग जो खाना खा रहे हैं ना आजकल, तो वो चबा के नहीं खा रहे। सबसे पहले जो दांतों का काम है वो हम आंतों पे छोड़ देते हैं। राइट। और उससे फिर वो दीगर मसले होते हैं। उसमें आपको क्या होता है कि गैस के भी इश्यूज हो जाते हैं, गैस्ट्रिक इश्यूज होते हैं, मोटापा बढ़ता है, क्योंकि आप उसको सही से च्यू नहीं करते। फिजिकल एक्टिविटी जो है वो भी बड़ी ज़रूरी है। तो ज़रा अरीश बताएं कि अभी जिस तरीके से बताया हुमैरा ने कि भाई खाना चबा के खाएं, बैलेंस करके खाएं, पोर्शंस में करके खाएं, अच्छा खाएं, लेकिन कम से कम आपने जब ये सारी चीज़ें मेंटेन करनी है ना, तो इसको लॉन्ग टर्म भी प्लान करना है। ये नहीं है कि वक्ती तौर पे आप कर रहे हैं और फिर दुबले हो गए फिर छोड़ दिया। ये बेसिकली लाइफ स्टाइल है ना। लाइफ स्टाइल है। और जब जहाँ सेल्फ लव की बात कर रहे थे ना हम लोग, बेसिकली मेरे पास तो जितनी ख़वातीन आती हैं ना, उनको मैं कहती हूँ वेट इज़ अ सेकेंडरी इशू। सबका सांस फूल रहा होता है, एनेमिक, सारी आयरन डेफिशिएंसी इतनी कॉमन है कि एवरी 3rd पेशेंट आई सी फीमेल पेशेंट, उसका फेरेटिन लेवल इतना कम होता है कि हमें लिखना पड़ता है सप्लीमेंट, क्योंकि गोश्त से खाने से वो पूरा नहीं हो सकता। सही। अच्छा, उसमें अब उनको अगर आप कहते हैं कि डाइट करें तो वो वैसी ही चकराई भी होती हैं, काम ही नहीं हो रहा होता, एनेमिक होती हैं। एनेमिक बहुत ज़्यादा एनेमिक ना, आयरन डेफिशिएंसी इज सो कॉमन इन पाकिस्तान। और उसके बाद बच्चे भी हैं, उनको भी देखना है, मियाँ को भी देखना है, विटामिन डी कम है, हड्डियों में दर्द है, सुबह उठेंगी सबसे कॉमन कंप्लेंट एड़ी में दर्द शुरू हो जाती है, बेड से नीचे पाँव नहीं रखा जाता। जब टेस्ट कराते हैं तो वो सब कुछ डेफिशिएंट आता है। तो मैं उनको कहती हूँ आप
रोटी खा रही हैं, चावल खा रही हैं, मियाँ को बादाम दे रही हैं, बच्चों को दूध पिला रही हैं, हाँ। तो अपने लिए ये चीज़ें क्यों नहीं करती? बिकॉज द मोमेंट दे स्टार्ट टेकिंग दीज थिंग्स ना, उनकी डेफिशिएंसीज पूरी होती है, तो खुद बहुत आपकी जो क्रेविंग्स होती हैं मीठे की, क्योंकि क्रेविंग तभी होती है, आपकी बॉडी डिमांड करती है ग्लूकोज कम हो रहा है तो मीठे की क्रेविंग स्टार्ट हो जाती है, एनर्जी लेवल्स नीचे हो रहे हैं, हाँ। तो वो खुद कम हो जाती हैं चीज़ें। मैं कहती हूँ सिर्फ अपनी इंटरनल हेल्थ पे फोकस कर लें, द मोमेंट यू डू दैट आपका वेट भी कम हो जाएगा।